नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार तोमर उमंग पिगरी फार्म मेरठ उत्तर प्रदेश से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कैमूर एंड उमंग पिगरी फार्मिंग में। आज दोस्तों YouTube के वीडियो के क्रम में मैं आपको ले चलता हूं कपिल जी के फार्म पे। इनका फार्म मऊ गांव में है जो मोदी नगर के बिल्कुल सटा हुआ है, और इसका हम मैप भी इसमें लिंक करेंगे, उससे भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और आपको अब मिलवाता हूँ मैं कपिल जी से। कपिल जी, हाँ जी, आपको फार्म करे हुए कितने दिन हो गए? ये फार्म हमने 2020 फरवरी में शुरू किया था। 2020 फरवरी में। हाँ जी, अभी जल्दी में शुरू। लगभग 7-8 महीने अपने को हो गए। जी। तो फार्म ये आपका खुद का है या? नहीं, ये हमने किराए पे लिया हुआ है। अच्छा, किराए पे। बेसिकली हम इस बैकग्राउंड से तो थे नहीं। मैं जॉब करता हूँ, मैं और मेरा भाई करते हैं, और उसका अपना पब्लिशिंग में जो ये किताबें वगैरह छपती हैं तो इसका प्रिंटिंग का काम है। मैं जॉब करता था तो अभी फिर सोचा कि कुछ अपना करते हैं, तो हमने ज़मीन वगैरह भी है अपनी, लेकिन उसमें शुरू में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगभग 50 लाख या 1 करोड़ रुपए के करीब था। तो बेहतर है, हमने लगा कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो शुरू में उसे क्यों ना किराए पे करके देखें, अगर कोई बना बनाया फार्म मिल जाता है, ताकि ये रहे कि अगर कल को नहीं समझ में आता काम, बहुत सा ऐसा होता है कई बार हम काम में घुस जाते हैं फिर समझ में नहीं आता तो निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो लगा कि ऐसे ही शुरू करते हैं, शुरू में किराए पे लेके, फिर अगर लगता है तो अपना आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फार्मिंग करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? और मेरा छोटा भाई है रक्षित, उसी ने ये ढूंढ के निकाला था। तो पहले तो अपने को वही लगा कि यार ये क्या काम है, क्योंकि जब भी बचपन से देखा तो सुबह हमने ऐसे ही देखे नालियों में घूमते हुए। तो और साइकोलॉजी भी लोगों के ऐसे ही है इंडिया में कि पता नहीं क्या काम है। तो लगा तो ऐसे ही, फिर हम घूमे, हम पंजाब भी घूमे, हरियाणा भी घूमे, यूपी में भी बहुत काम घूमे, और फिर लगा कि हाँ अगर तरीके से काम करा जाए तो ये वो काम नहीं है जो गंदगी वाला काम है। करते हैं लोग, लेकिन अपने को तो मेरे को ठीक लगा, फिर हमने सोचा शुरू करें। तो ये जो फार्म आपने शुरू किया तो कितने जानवरों से आपने स्टार्ट किया? हमने इसमें शुरू में हम 10 मादा लाए थे प्रेग्नेंट, और उसके बाद मार्च में 2 महीने बाद फिर से 10 मादा लाए थे। तो अभी वही हमारे थी, उसमें से 2 हमारी मादा मर गई, तो 18 मादा थी हमारे। 18 हाँ जी। अभी आपके पास कितने एनिमल हैं? लगभग 150 बच्चे हैं और 18 मादा अपने पास हैं जो 18 में 150। तो ये भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये भी काफ़ी हम तो कहेंगे 8 के प्रोग्रेस एवरेज ही से है, हैं। जी हाँ, प्रोग्रेस तो है, क्योंकि 18 मादाओं से आपने अभी आप जो है 168 एनिमल हैं आपके जी पास हाँ, लगभग animal। 170 ही लगा लीजिए। बढ़िया। और ये जो फार्म आपने शुरू किया तो ये आपने इसके बारे में कहीं से जानकारी भी ली या ऐसे ही शुरू कर दिया? जी नहीं, जानकारी तो हमने ली, पहले हम बहुत जगह फार्म घूमे भी, हमने यूट्यूब पे भी देखा क्या था, बेसिक तो समझ में आया था, लेकिन उसके बाद भी एक ट्रेनिंग लेने की भी होती है। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, आज हमें लगता है कि भाई वो शायद ज़रूरत ना थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई वहाँ से कि दवाई का क्या है, कौन सी बीमारी हो सकती है, क्या हो सकता है। तो उसके लिए फिर मैंने पंजाब में ली थी ट्रेनिंग। मतलब कहीं ना कहीं ये तो है कि ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए नए आदमी को। हाँ जी, बिल्कुल लेनी चाहिए, अगर नहीं है कुछ पता पहले से, और अगर पता है तो फिर तो कोई आज के टाइम पे यूट्यूब है और ये सब है, कर भी सकते हैं लोग। पर ठीक है, जैसे जिसको अच्छा लगे, अगर लेना है तो कोई बुराई नहीं है। तो अभी जानवरों को आप क्या खिला रहे हैं? हम तो शुरू से अपना फीड ही खिला रहे हैं, लेकिन अपना हमने भी बनाना शुरू किया है पिछले महीने से। पहले हम फीड लेके ही खिला रहे थे, रेडीमेड फीड लेते थे और वही खिला रहे थे। अच्छा, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इस लॉकडाउन के चलते किन समस्याओं का सामना आपको अभी फ़िलहाल करना पड़ा? देखिए, लॉकडाउन क्योंकि हमारा काम तो नया था, कोई ऐसा तो था नहीं हम जानवर बेच रहे थे, अभी भी हमारे बच्चे ही बड़े नहीं हुए, तो अभी तक जो फैटनिंग का है काम अभी इतना बेचना शुरू नहीं किया। तो वो दिक्कत नहीं आई, लोगों को आई होगी कि भाई उनके पास जानवर इकट्ठे थे, बेच नहीं पा रहे थे तो कम रेट में निकाल दिया, ऐसा कुछ समस्या तो नहीं। हाँ, थोड़ा सा ये रहता है कि पैसा जो होता है वो तो एक साइकिल होती है, तो जो लगाने का था वो थोड़े काम डिले हो गए हमारे को, जैसे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का करवाना था वो अब करवा रहे हैं, या जो छोटे मोटे काम थे, लेकिन ऐसे कोई खास परेशानी नहीं है बहुत ज़्यादा। और ये था अपना फीड, हमारा बनाने का प्रोग्राम था कि मार्च में ही कर दें, या अप्रैल में हमारा था कि हम फीड बनानी शुरू कर दें। वो मशीनें नहीं मिल रही थी, और जो भी रॉ मटेरियल था वो सब मक्का वक्का वो सब। तो ये पहले जो फीड खिला रहे थे वो कौन सा खिला रहे थे? इधर ही एक गाज़ियाबाद से ले रहे थे लोग, नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा रिजल्ट्स उसके इतने हमें नहीं अच्छे लग रहे हैं आज के टाइम पे, तो मैं नहीं चाह रहा कोई बैड पब्लिसिटी किसी की। नहीं, फीड तो हमेशा, क्योंकि 70% जो कॉस्ट है हमारी हाँ जी, हाँ जी, पिग फार्मिंग में फीड की है, फीड की है।
तो कहीं ना कहीं इस फीड पे हमें खुद कंट्रोल करना है, जी जी अपने हैंड में रखना है। और फीड की कॉस्ट कैसे कम की जा सकती है, इस पे हमेशा हमें प्रोग्रेसिव रहना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक अच्छा फीड हम खिलाएंगे तो जो हमारे मार्जिन रेशो है वो बढ़ेंगे। जी तो ये आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया कि फीड अपना बनाने का। नहीं, ये हमारा प्लान था भी पहले से। उसके बाद फिर हम जो दोबारा दूसरी मादा लाए, तो लॉकडाउन के चक्कर में कहीं से ऐसी नई मार्च में बताया ना मैंने, तो उस दौरान जहाँ से हमने पहले ली थी मादा उनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो फिर हम कहीं और से लेके आए। तो उनके पास खाने का ऐसे था, वो तो होटल बेस पे था या मतलब मिक्स था, उनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि हमें इस पे ही रख रहे हैं हम। फिर वो बच्चे जब आए तो उसमें मॉडलिटी बहुत हुई हमारे बच्चों की। मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा जी दूसरी वाले में बच्चे उन्होंने दिए सबने, तो या तो बच्चे कमज़ोर थे या मर गए। तो फिर हमें ये लगा कि हाँ फीड ही बहुत ज़रूरी है। और अपनी फीड क्यों बनानी चाहिए, इसकी आज हमें इसलिए लग रही है क्योंकि जब हमारी जो पहले हमारी जो मादाएँ थी वो जब दोबारा पियानी शुरू हुई, तो उन्होंने पहले तो बहुत अच्छे बच्चे दिए थे, उनकी हेल्थ भी अच्छी थी। लेकिन इस बार मॉर्टेलिटी भी है और उसमें यह है कि बच्चे भी कमज़ोर हैं। तो हमें लगा कि हाँ अपनी फीड बनानी हमें शुरू करनी ही चाहिए। कहीं ना कहीं जो फीड जो अच्छा फीड नहीं होगा तो उसमें दोनों चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे प्रोडक्शन पे भी और हमारी पॉकेट पे भी। जी जी दोनों तरफ से हमको जो है लोड पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए फीड पे हमें अपना बनाना है और फीड पे कंट्रोल हमेशा अपना होना चाहिए, क्योंकि 30% एनिमल की कॉस्ट जो है 30% है हाँ जी हाँ जी और फीड 70%। 70%। तो सारी चीज़ों को मिला करके ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। जी तो इन दोनों चीज़ों पे ही हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जी चलो ठीक है कपिल जी, अब हम थोड़ा आपका फार्म अंदर से देखना चाहेंगे, हाँ जी बिल्कुल। और ताकि जो हमारे जो दर्शकगण हैं इनको भी किसी को नया फार्म खोलना हो या किसी को जानवर लेना हो तो आपसे संपर्क जी कर बिल्कुल सकता है। तो दिखाते हैं जानवर। इनका जो फार्म है वो इस तरीके से बना हुआ है कि है तो पूरा क्लोज ही इनका, लेकिन आगे से इनका ओपन है, बाकी पीछे इन्होंने बिल्कुल कमरे बनाए हुए हैं, वो बिल्कुल क्लोज है। और बीच में इन्होंने जो है ये बगीचा भी बनाया हुआ है सब्जी वगैरह के लिए। और जो यहाँ लेबर वगैरह हैं और ये यहाँ खुद भी हैं, सभी का काम अच्छे से चल रहा है, खाने पीने का भी। चलिए, और ये जो कपिल जी हाँ जी ये गिल्ट जो हैं, ये जी गिल्ट है अपने यहाँ की हैं ये। अच्छा। सभी अपने यहाँ मतलब ये कितने दिन की गिल्ट है जी? ये लगभग 6 महीने की गिल्ट है सभी, 6 और उसके आसपास ही होंगी। और लगभग कितना बॉडी वेट होगा इनका अभी इस टाइम? इनका 60 से 65 किलो। 60 से 65 किलो। अच्छा, ये आपके क्या फेटनर है ये या ये भी गिल्ट है? नहीं, अभी तो ये गिल्टी हैं ये सारी। अच्छा। तो ये थोड़ी छोटी थी। अच्छा, ये सब ग्रोअर हैं। हाँ जी, इधर ये भी गिल्ट है। कपिल जी ये बताइए कि अभी जो आपकी जो मादाएं हैं हाँ जी, इनको आप कितना फीड डाल रहे हैं? अभी मादाओं को तो हम 1 किलो, जो बड़ी मादाएं हैं उनको 1 किलो डालते हैं, और जब वो बच्चे दे देती हैं तो थोड़ा बढ़ा देते हैं, उनको जितना मांगे। अच्छा, एक टाइम में 1 किलो? हाँ जी, एक टाइम में 1 किलो। अच्छा, मतलब 2 किलो डालते हैं लगभग दिन में। और उसके बाद जितने बच्चे हैं ब्याह जाती हैं, तो उस हिसाब से जितना वो खा सकें। जी जी जी। क्योंकि जितने बच्चे होंगे उतना उनको ज़्यादा ज़रूरत भी रहती है। तो फीड तो आप अपना ड्राई फीड ही बना रहे तो हैं? अपना बना रहे हैं। चलो, फीड का तो खैर रिजल्ट आपका अच्छा है, और कहीं ना कहीं आपके एनिमल भी हेल्थी हैं, तो इन सब चीज़ों के ये भी हटाई हैं हमने। अच्छा, ये दूध से भी हटाई हाँ, हैं। दूध से भी। ये प्रेग्नेंट फीमेल है हाँ जी? जी, हाँ जी। अच्छा कपिल जी, ये आपका ऑफिस है? ये ऑफिस काम अभी तो इसमें हमारे सप्लीमेंट्स वगैरह रखे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा ही है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक छोटा ऑफिस है अपना बस ये। अच्छा, ये पूरे सप्लीमेंट आपने जो है लिए हुए हैं, खुद ही प्रीमिक्स खुद ही बनाते हैं? अब तो खुद ही बनाना है, और कुछ है ही ये सोचता है कि बाहर से फीड खरीद के वो कर लेगा काम, तो ठीक है कर लेंगे लोग, लेकिन मार्जिन उसमें कम आएगा और नुकसान होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। जबकि इसमें यह है कि कॉस्टिंग तो हमारी बाजार से सस्ती पड़ेगी, लेकिन हमें पता है हम क्या दे रहे हैं। अब जैसे कई बार हम जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो महंगा पड़ता है, हमें पता भी नहीं होता क्या खाया है क्या नहीं, और किसी ठेले पे खाते तो लगता है सस्ता कैसे आ रहा है, 15 रुपए की प्लेट क्या है, लेकिन हमें नहीं पता ना उसमें क्या डाल रहे हैं। जी 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 जी। और अपने घर में खाते हैं तो पता है अपने को क्या खा रहे हैं। जी जी। तो वही है, बस घर का खाना है और सस्ता भी है। नहीं, ये बहुत बढ़िया हुई, और काफ़ी मुझे तो खुशी हुई
कि आप अपना फीड बना रहे हैं, क्योंकि मैं तो खुद अपने सभी भाइयों को यही कहता हूँ हमेशा कि फीड अपना बनाइए, जी जी। क्योंकि हमको उस फीड का पता होगा हमने उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सब पता है। और इसका एक लाभ दूसरा भी है कि अगर आप अच्छा फीड खिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी मेडिसिन की कॉस्ट भी घटा रहे हैं जी और अपने प्रोडक्ट का वेट भी बढ़ा रहे हैं। जी जी जी। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी अगर आपका अच्छा फीड है। और अगर आपके फीड में कमी है तो फिर आपके यहाँ मोर्टेलिटी, डिजीज़, ये सारी चीज़ें ही साथ साथ चलेंगी और कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट है उस पर वो हिट होगा। मेरे मामा जी एक्चुअली देहरादून में, तो उनको बहुत बड़े फार्म है, तो वो तो गाय वगैरह भी उनके पास 1000 थी। तो उन्होंने यही बताया मेरे को, जो सलाह दी कि भाई अगर करना है आपको तो अपना फीड बनाओ, कम से कम अगर उसमें कुछ घटाना बढ़ाना है तो आप कर सकते हैं। जी जी जी। बाजार से लोगे तो उसमें आपको पता ही नहीं होगा कि क्या पहले से पड़ा हुआ और क्या बढ़ा सकते हो क्या घटा सकते हो। अब इसमें सब हमारे कंट्रोल है, बच्चों के में हमें क्या बढ़ा के देना है क्या घटा के देना है वो सब अपने हाथ में है, तो उसको उस हिसाब से हम कर सकते हैं। जी। और आपने जो डिलीवरी का जो बनाया हुआ है जी वो इधर है, थोड़ा वो और दिखाइए। हाँ जी हाँ जी। और फुलवारी वगैरह हरा भरा आपका जो है फॉर्म है। सब्जी वगैरह हो जाती है थोड़ी बहुत, और ये रहता है कि साफ सुथरा रहता है। ये हमने बनाया हुआ है, तो इसमें 6 सेक्शन हैं। अच्छा, ये फीमेल सेकंड टाइमर है क्या जी? ये फर्स्ट सेकंड टाइमर। अच्छा, इसने कितने बच्चे दिए जी? इसने दिए थे जी 9 बच्चे। अच्छा। उसमें से 3 हमारे जो हैं 3 की डेथ हो गई। अच्छा अच्छा। हाँ, 2 तो कमज़ोरी थे जी जी। और एक किसी और कारण से। अब की बार बच्चे तो ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि फीड का वो इस समस्या मैंने आपको बताई ना कि हमने अपना फीड अभी पिछले महीने से शुरू किया, तो जो पहले से लेते आ रहे थे उससे तो क्या रिजल्ट आने थे ये तो अब पता चलता है आगे। तो इसके बच्चे क्या अलग की वेनिंग कर दिए क्या? नहीं अभी भी आएगी। अच्छा, अभी ये ब्याने की उसमें है जी। तो ये आप जो ये फैरोइंग केस हैं आपकी, हाँ जी, तो इनमें कितने दिन में ले आते हैं, कितने दिन पहले? ये लगभग जब लटकने लगती हैं थोड़ी सी 10 दिन की रह जाती हैं, तो जब हम इसमें ले आते हैं। पहले ले आते हैं? हाँ जी पहले, हाँ जी हाँ जी जी। और ये फैरोइंग केस जो है इसकी आपने लंबाई चौड़ाई क्या रखी है जी? ये एक्चुअली हमने तो आइडिया था नहीं, तो फिर कहीं देखा था तो इसकी 2.5 फुट बाई 6 फुट था। अच्छा अच्छा। थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो अगली बार 2.5 फुट में आपको ये फीमेल घूमने की समस्या आ रही घूमने होगी। की समस्या आ जाती है और कई बार वो जितना मूवमेंट करेगी उसके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, इसका जो सही साइज़ है वो 2 फीट 2 फीट चौड़ा, 2 फीट बाई 7.5। 7.5। क्या ठीक है, हम अब अगली बार जब भी करवाएंगे उसमें थोड़ा सा वो करवाएंगे। जी जी। लेकिन ये पता चलती है बातें बाद में जब आप काम शुरू कर देते जी हैं। जी। अब मैंने तो कहीं रेडीमेड देखा था, तो मैंने उसकी मेजरमेंट लेके अपने आप ही बनवाए थे। जी। बाहर से तो बहुत महंगे पड़ रहे थे, उल्टे सीधे तो ये फैरोइंग केस की क्या कॉस्ट आई थी जी आपकी? ये मेरा 6,200 कुछ रुपए का पड़ा था, क्योंकि मैंने फास्टनर से कसवाए हैं ये। अच्छा, ये ना ये और भी कम हो सकती है, ये 2500 तक आ सकती है। हाँ जी हाँ जी। तो वो तरीका भी है, हम बताएंगे हाँ, आपको। बराबर है, आपको तो पता होगा। लेकिन अभी हमने तो क्योंकि नए थे तो खुद अपने आप ही लोहा ला के करवाया था। इसमें थोड़ा सा फैब्रिकेशन की कॉस्ट तो ज़्यादा ही बताते हैं लोग, क्योंकि इसमें जो है ना कहीं कॉस्ट हमको कम ही लानी है फार्म बनाने में। तभी हम अभी तो किराए का जब अपना बनाएंगे तब तो बहुत सारी बातें सीख गए हैं। जी जी जी। इम्प्रूवमेंट का हमेशा चांस है। हाँ, नहीं, अगर आपको और भी फार्म बनाने से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है आप हमारे फार्म पे भी आ सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। फीमेल्स अपनी जो है अगर 10-12 दिन के बाद इसमें रखना है, यहाँ शेड डल जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये 6 सेक्शन ये हो जाएंगे, तो लगभग अपने पास 12 फीमेल्स एक टाइम पे जो रहेगी। नहीं, ये ठीक है। पानी वानी की सब वो फिटिंग करवा दी, सिर्फ शेड डलनी है, तो वो 1-2 दिन में हमारी शेड डल जाएगी। जी जी। अभी तो इतना प्रेशर भी नहीं था, क्योंकि जानवर इतने फीमेल सबने बहुत ज़्यादा नहीं है की हुई हैं। जी जी जी। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इसको बढ़ाते रहेंगे। जी जी। तो कपिल जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जी। ये इस वीडियो का एंड ही है। हाँ जी हाँ जी। और जो आप नए फार्म जो खोलने वाले हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, मैं 3-4 चीज़ों पे उनको बड़ा वो करना पड़ेगा। एक तो पहले जो अपनी कंस्ट्रक्शन उनको करनी है वो प्रॉपर करनी है, शेड वाली जो आजकल बनती हैं, और उसमें प्रॉपर सेक्शंस होने चाहिए, मादा के ब्याने के अलग और बच्चों को रखने के अलग, बड़े जानवरों को रखने के लिए अलग। तो उसका एक साइज़ होगा, जो भी पर्टिकुलर साइज़ रहता है उस हिसाब से बनाएं, शेड बनाएं। कभी भी ऐसा पक्के ना बनाएं, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन की दिक्कत आती है। और
फिर इसमें आप चेंज भी नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। लोहे में तो आप कभी भी चेंज करवा सकते हैं कुछ भी। जी जी। और शेड में थोड़ा सा सब कुछ सही रहता है टेम्परेचर के हिसाब से भी। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि मैनेजमेंट जो रहता है, फीड मैनेजमेंट, जैसे कि हमने ठीक है काम किया, चोट खाई तो अब समझ गए, तो सीख रहे हैं आदमी। जब मैं जॉब करता था तो वो मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो कहते थे जब जिसका किसी का नुकसान नहीं हुआ तो वो बिज़नेस नहीं कर सकता। तो नुकसान करके ही बिज़नेस होता है। जी जी जी। अगर आज नहीं होगा तो फिर किस दिन बड़ा होगा। जी तो जी। ठीक है, थोड़ा झटके लगे, थोड़े सेटबैक्स हैं, इतने भी नहीं लगे, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन हाँ इससे अच्छा हो सकता था। जो अब शायद हम करेंगे अपना फीड, अब जैसे बनना शुरू हुआ है तो हमारा रिजल्ट आगे अपने आप ही अच्छे आएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, आपके अपने फीड के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या ग्रेन्स यूज़ कर रहे हैं, क्या न्यूट्रिशन, क्या विटामिन मिनरल्स डाल रहे हैं। हाँ जी। तो इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा उनको जो सलाह दूंगा ये कि एक प्रॉपर मतलब एक सोच के साथ करें, पॉजिटिव सोच के साथ करें। और जो यूट्यूब पे लोग बोलते हैं ना, काम ऐसे ही हो जाता है और इतना डाल दो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो वो उल्टी सीधी वहाँ लोग बताते हैं वीडियो बना के, तो ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल कोई सही भारी काम नहीं है, मतलब, लेकिन बस हाँ आपको ध्यान रखना पड़ता है। कहीं ना कहीं लोग ना मिसगाइड भी कर रहे हैं। जी जी जी। अपनी वीडियो के माध्यम से, लेकिन बोलते हैं ना कि 2 मादा ले आओ 1 लाख की कमाई, ऐसे नहीं होता। काम जो भी होगा ना तरीके से ही होता है, कमाई होती है, लेकिन ऐसी अंधी कमाई कहीं नहीं होती। जी जी। अगर किसी भी बिजनेस में हो जाए ऐसी अंधी कमाई तो सब कोई वही करे। कपिल जी, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जी। कि अभी जो आपका ये फार्म की जो रनिंग कॉस्ट है, हाँ जी। वो रनिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? देखिए, जो हमने कैलकुलेशन अपनी करी थी, अभी तक तो रनिंग कॉस्ट हमारी थोड़ी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि देखिए कांस्टेंट एक जो खर्चे होते हैं ना, वो लेबर का कॉस्ट है, चाहे आपके पास 10 मादा हो, चाहे 20 मादा हो, चाहे 30 मादा हो, चाहे कितने बच्चे हैं, वो तो उतनी रहेगी। आपका किराया उतना जाएगा, आपकी बिजली उतनी लगेगी, तो वो तो बढ़ी थी। लेकिन अब हमारा जैसे रनिंग में आ गया, हमारे पास 170 बच्चे हैं। इस फार्म की कैपेसिटी हमारी जो हमने अपना जो एक इंटरनल एक हमने इवैल्यूएशन करा के कितनी हो सकती है, तो उसमें लगता है हमारे 250 जानवर इस फार्म में आ सकते हैं, उससे ऊपर नहीं आ पाएंगे। उन 250 जानवरों में हमारी उम्मीद है कि 25 से 30 मादा होंगी, 250 के करीब बच्चे होंगे, जो हम छोटे से लेकर बड़े तक तैयार करके उनको बेचेंगे, और 2 या 3 बोर होंगे। तो लगभग 250 जानवरों का हमारा एस्टिमेशन था। तो इस पर हमारा जो खर्चा आएगा लगभग 6 महीने का, साल भर का नहीं, वो 18 लाख से प्लस ही आएगा। अब 18 लाख जो है वो हम जब अपना फीड बनाते हैं, उसको मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, कॉस्ट को कम से कम लाते हैं और जब तैयार करते हैं। मतलब अपने फीड पे कहीं ना कहीं 2 से 3 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट और एक्स्ट्रा अपनी फीड पे ही बचेगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब कोई एक बहुत थकी हुई फीड भी लोगे तो आप 25 रुपये में आपको ब्रीडर मिलेगी, और जो आपको ग्रोअर मिलेगा या बिगनर भी मिलेगा, 30 रुपये से कम नहीं मिलेगा। हाँ, हम अपनी तैयार करते हैं तो वो हमारे को 22 में या 23 में या 24 रुपये में पड़ेगी, डिपेंडिंग कि आपने कितना उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इकट्ठा हम सामान खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, क्या क्वालिटी का आप सामान लेते हो, तो फिर भी आपको 6-7 रुपये तो बचता ही है। और आप जो मादाओं के लिए लेते हैं उसमें भी आपको 4-5 रुपये बची जाएंगे, क्योंकि मादाएं आपकी कम होती हैं तो उसमें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा जो कॉस्टिंग आती है बच्चों के ऊपर ही आती है। तो फरवरी में आपने 18 मादाओं से 20 मादाओं से शुरू किया, 20 मादाओं से। तो आपने अभी तक का कैलकुलेशन की कि अभी तक आपका कितना इन्वेस्टमेंट हो गया फीड के ऊपर? जी बिल्कुल, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं तो एक्चुअली सब कुछ तैयारी रखता हूँ, तो सारा खर्चा मैं आपको बता दूँगा। देखिए, फीड का जो है एक्सपेंस में अभी तक मेरा 7,06,108 रुपये लग चुका है फीड में। फीड में। लेकिन इसमें एक है कि कुछ हमने फीड खरीदी थी, वो भी थी, हमने जो मक्का खरीदी है वो भी है, जो हमने रखी हुई है अपने स्टोर करके, जो हमने सामान रखा है वो भी रखा हुआ है, और बच्चे अभी हमारे पूरे बड़े नहीं हुए हैं, तो फार्म पूरी कैपेसिटी पे भी नहीं है। लेकिन 7 लाख रुपए मेरा लग चुका है। उससे अलग जो आपका स्टॉक जो और चीज़ों का लेते हैं, जैसे दवाइयाँ ली हैं, मेडिसिन तो अलग है, एक्सपेंस कॉस्ट तो वो तो सारी चीज़ें अगर मैं जोड़ दूँ तो वो तो बहुत अलग निकल जाएगा। अगर टोटल मैं आपको बता दूँ मेरे कॉस्ट अगर उसमें सब कुछ है तो वो 14,40,245 रुपये आज की डेट पे मेरा खर्च हो चुका है। इसमें मेरा फीड भी है, इसमें मेरा लेबरिंग कॉस्ट है, इसमें मेरा मेडिसिन का खर्चा है, और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, मिसलिनियस खर्चे होते हैं, बहुत तेल है, ये है, किराया आया, गाड़ी आया, फ्रेट का खर्चा है, हमने जो मशीन ली है ग्राइंडर उसका खर्चा है, और जो भी मतलब खर्चा है सब इतना मेरा आज तक लग चुका है। ये मेरे पास 1-1 रुपये का इस बिजनेस की जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है। हाँ, रनिंग कॉस्ट तो आपके पास 1.5 साल का पैसा होना चाहिए। अगर 1.5 साल का पैसा आपके पास है तो आप काम शुरू करो, पैसा नहीं है तो फंसना मत। आपके पास अगर किसी ने आपने धागा बनाने की मशीन लगाई है, कोई कप प्लेट बनाने की मशीन लगाई है, पैसा नहीं है तो आप 4 दिन छुट्टी कर दोगे, लेबर की फैक्ट्री बंद कर दोगे,
सोचो कि चलो 1 महीना मैं कर लेता हूँ, पैसों का जुगाड़, इतना बंद कर देता हूँ काम को। इसमें ऐसा नहीं कर सकते आप। हम जानवर को तो खाना देना ही देना। जी जी, इनको तो अगर डेली पैसा सुबह नहीं है शाम तो फिर देना। आप क्या करोगे? फिर आप शॉर्टकट ढूंढोगे, एक जानवर को बेचोगे, उसमें भी बहुत सारा नुकसान है। फिर आपको जब आप जाते हो ना कि डेस्परेट आदमी होता है तो उसको पैसे नहीं मिलते, जी उसको कुछ जी भी नहीं मिलता। अगर आप बेचने जाओगे अपनी तरफ से क्या नहीं, तो पैसा अगर जेब में है और बैकअप है तो ही आप काम शुरू करो। ये कि मैं 2 लाख रुपए लगा के 20 लाख कमा लूँ, ये तो शॉर्टकट्स नहीं होते। जी आप जी, कमा नहीं पाओगे, आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसमें फाइनेंशियली बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। तभी इस फील्ड में आना अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद कमाई भी है, लेकिन पैसा तो लगाना पड़ेगा किसी भी काम में। तो आपके हिसाब से इसमें जो प्रॉफिट है और वो ये मैं कितना? सर 1 मिनट आपको बीच में बोल रहा हूँ, इसमें मेरी कोई भी ना वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको वो मेरी अलग है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जो मैंने जो थोड़ा बहुत करा है ना, हाँ, ये किराए का है और उसमें उसके ये बावजूद भी ये तो थोड़ी किराया कंस्ट्रक्शन भाड़ा आ कॉस्ट आई गया, और है। जो मेरा फार्म की कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो मेरी अलग है। मैंने आपको दिखाता हूँ, अभी आपको बताता हूँ। सॉरी, ये तो थोड़ी ज़्यादा हो गई। वो 2,60,000 रुपये मेरे कंस्ट्रक्शन में भी लग गया। 2,60,000 कंस्ट्रक्शन में 2,60,000 कंस्ट्रक्शन में जो छोटा मोटा लोहा लगता है और बाकी सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें मेरे को अभी और भी काम करवाना है तो लाख रुपये और लग जाएगा। जी तो जी, ये मेरा जब किराए का है। किराए का है, इसमें मैं कम से कम खर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि किराए की चीज़ तो किराए की होती है, आपको जी, लेके जी, भी जानी है। अब उसके ऊपर और भी कर सकते हो। जब आप अपनी ज़मीन लोगे कहीं भी, आप ज़मीन का रेट जोड़ो, आप ये जोड़ो कि उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करोगे तो अगर 5 बीघे का फार्म बना रहे हो तो 50-60 लाख रुपए आपको लगेंगे। 2 बीघे का बना रहे हो तो 20 लाख रुपए पकड़ के चलो। जी तो जी ये एक अलग चीज़ है। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट मैंने आपकी इसमें पकड़ी नहीं, और खर्चा मैंने आपको बताया। जी जी जी। दोस्तों, आपने देखा कि कपिल जी ने जो भी इन्होंने इतने 7 महीने के अंदर एक्सपीरियंस लिया और उस एक्सपीरियंस को आपको शेयर किया, तो मैं आशा करूँगा कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और जो इन्होंने अपना फीड बनाने वाला जो एक्सपीरियंस आपको बताया है, तो इससे भी आपने कुछ ना कुछ जो है ज्ञान लें। और अगर किसी तरह की समस्या है तो आप कपिल जी से संपर्क कर सकते हैं, चाहे फीड से रिलेटेड हो या एनिमलों से रिलेटेड हो या कुछ और भी ब्रीड से रिलेटेड हो, तो वो जानकारी ले सकते हैं। और हमसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी कि जैसे एक नया आदमी लुटता है और हर आदमी चीटिंग करने के चक्कर में घूम रहा है, तो कम से कम उन चीटिंगों से बचने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इसी तरीके से नई नई जानकारियाँ देते रहें। और जो फार्मर हैं इस फील्ड में, उनकी जुबानी आपको कुछ ना कुछ बताते रहें, ताकि जो इस बिज़नेस की सच्चाई है वो आपको पता चलती रहे। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। थैंक यू।